उनबिल के बेरोना पर अटैक करने के बाद बेरोना की हालत काफी क्रिटिकल हो जाती है। वहीं युनचुल और चोन सोजिन अपनी बेटी उनबिल को बचाने के लिए स्कूल वॉचमैन को अरेस्ट करवा देते हैं, पर चोन सोजिन को डर होता है कि बेरोना के होश में आने से सारा सच सामने आ सकता है, इसलिए वो युनचुल से बेरोना को रास्ते से हटाने के लिए कहती है, जिसके बाद हॉस्पिटल में कोई बेरोना का ऑक्सीजन पाइप हटा देता है, जिससे रोना की मौत हो जाती है। उसी वक्त कहानी में जुदांते के जुड़वा बच्चों की रियल मदर की एंट्री होती है। इसके बाद कहानी में क्या होता है, लेट्स स्टार्ट। बेरोना की मौत से उनबिल के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाता है, पर ये इंसिडेंट उसके लिए एक स्वीट ड्रीम की बजाय नाइटमेयर साबित होता है। उनबिल की मेंटल कंडीशन बिगड़ जाती है और उसे हर जगह बेरोना दिखाई देती है। अपनी बेटी को पागलों की तरह बिहेव करते देखकर चोन सोजिन घबरा जाती है। उनबिल अपने पेरेंट्स युनचुल और चोन सोजिन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उस इंसिडेंट को भूल जाना चाहती है, और युनचुल वैसा ही करता है। युनचुल, जो कि एक एक्स डॉक्टर है, वो उनबिल की बॉडी में एक ड्रग इंजेक्ट करता है, जिससे पेशेंट रिसेंट टाइम में हुए कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स को भूल जाता है। और इस थेरेपी के बाद फाइनली जब उनबिल को होश आता है तो स्कूल फेस्टिवल वाली रात से जुड़ी उसकी सारी मेमोरीज गायब हो चुकी होती हैं। दूसरी तरफ अपनी लाइफलाइन अपनी बेटी को खो देने के बाद ओयुनी भी सुसाइड करने की कोशिश करती है, पर लोगन ली उसे रोक देता है। वो उसे सच बताता है कि बेरोना का मर्डर स्कूल वॉचमैन ने नहीं बल्कि उनबिल ने किया है। लोगन ओयुनी को बताता है कि युनचुल ये सच्चाई जानता है और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ओयुनी बेरोना के इंसिडेंट में युनचुल के इन्वॉल्व होने की बात पर यकीन नहीं करती, पर जब उसे पता चलता है कि स्कूल कंपटीशन में बेरोना की परफॉर्मेंस बिगाड़ने की प्लानिंग युनचुल की थी, तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि कुछ वक्त के लिए ही सही पर युनचुल के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को वो सच मानने लगी थी। बेरोना की मौत और युनचुल के धोखे से आहत ओयुनी को लोगन स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहता है, ताकि वो बेरोना के इंसिडेंट की पूरी सच्चाई जानने और सूर्योन की मौत के रिवेंज के अपने मकसद पर ध्यान दे सके। और इसके लिए लोगन ली और ओयुनी दोनों मिलकर जुदांते की एक्स वाइफ को ढूंढने में लग जाते हैं, जो 2 साल पहले लोगन ली को जुदांते की सच्चाई बताना चाहती थी, पर तभी से वो गायब है और हाल ही में वो कोरिया वापस आई है। और इसी मोमेंट पर ड्रामा में जुदांते की एक्स वाइफ और ट्विन किड्स की बायोलॉजिकल मदर नाएग्यू की एंट्री होती है, जिसकी शक्ल हूबहू सूर्योन से मिलती है, पर पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट। नाएग्यू जुदांते की एक्स वाइफ होने के साथ साथ उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, जो पिछले 20 सालों से सूर्योन बनकर रहती आई है। दरअसल सूर्योन की इन्फ्लुएंशियल फैमिली के नाम को इस्तेमाल करने के लिए जुदांते ने अब तक नाएग्यू की असली आइडेंटिटी को सबसे छुपा कर रखा था, और सूर्योन बनकर बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैन के साथ बनाए गए नाएग्यू के कनेक्शंस के कारण ही जुदांते आज इस मुकाम पर है। और फाइनली अब जब सूर्योन मर चुकी है तो नाएग्यू अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ जीने की चाहत लिए वापस कोरिया आती है। ओयुनी नाएग्यू का पीछा करती है और जब उससे टकराती है तो वो चुपके से उसके फोन में स्पाईवेयर सेट कर देती है, जिसके थ्रू वो और लोगन ली नाएग्यू पर नजर रखते हैं, ताकि वो उससे पता लगा सके कि 2 साल पहले जुदांते ने सूर्योन के साथ क्या किया था। वहीं इन सब क्योस के बीच चोन सोजिन की फेक सिंगिंग वाली बात मीडिया में लीक हो जाती है, पर इन सब के बावजूद भी चोन सोजिन अपनी ईगो को बचाने के लिए ओयुनी से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी घोस्ट सिंगर होने की बात पब्लिकली रिवील ना करे। और दोनों के बीच एक इंटेंस मोमेंट आता है जब इस सच को छुपाने के बदले ओयुनी चोन सोजिन से उसके घुटनों पर बैठकर अपनी हार एक्सेप्ट करने के लिए कहती है, और दोनों रियलाइज करती हैं कि इस स्टेज पर परफॉर्म करने और जीतने के अपने एम्बिशन की वजह से दोनों ने कितना कुछ गंवा दिया है। चोन सोजिन का सच सामने आने से उसे सिंगिंग करियर से रिटायरमेंट लेनी पड़ती है और उसे वोकल सोसाइटी से भी डिसमिस कर दिया जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि फेक सिंगिंग वाली बात जुदांते को भी पता थी, और चोन सोजिन रियलाइज करती है कि उसकी प्रॉपर्टीज को हासिल करने के लिए ही जुदांते अब तक उसका इस्तेमाल कर रहा था। चोन सोजिन जुदांते को थप्पड़ मारती है और उससे अपनी एंगेजमेंट और बाकी बिजनेस डील्स तोड़ देती है, पर जुदांते चोन सोजिन के थप्पड़ का जवाब देने की ठान लेता है। दरअसल जिस जगह बेरोना गिरती है उसी जगह से जुदांते को उनबिल का नेकलेस मिलता है, जिस पर रोना को खून लगा होता है। जुदांते वो नेकलेस पुलिस को दे देता है, और जब पुलिस उनबिल को अरेस्ट करने आती है तो चोन सोजिन घबराकर सारा सच उगल देती है, जिसे जुदांते रिकॉर्ड कर लेता है और ऑडियंस को पता चलता है कि नकली पुलिस का ये ट्रैप जुदांते ने सेट किया था।
जिसमें एज पर प्लानिंग चोन सोजिन फंस जाती है और मजबूरी में चोन सोजिन को जू दांते से शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है। पर वो अपनी बेटी उनबिल को बचाने के लिए उसे युनचुल के साथ अमेरिका भेज देती है। पर रास्ते में जाते वक्त पुलिस युनचुल को बेरोना के मर्डर और एक बेगुनाह को फंसाने के लिए अरेस्ट कर लेती है और ये सब स्कूल वॉचमैन की स्टेटमेंट बदलने की वजह से होता है, जो कि जू दांते के प्रेशर में आकर ऐसा करता है। वहीं बेरोना के जाने से सिर्फ ओयुनी ही नहीं बल्कि जू दांते का बेटा सोखुन भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है और उसे पूरा यकीन होता है कि इन सब में उनबिल का हाथ है और इसी सच को कंफर्म करने के लिए सोखुन उनबिल के क्लोज जाने की कोशिश करता है ताकि वो मर्डर वाली रात की उनबिल की मेमोरीज को वापस ला सके। और जब पुलिस यूएस जाते वक्त रास्ते में युनचुल को अरेस्ट कर लेती है तो सोखुन उनबिल को वापस घर लाने पहुंचता है, जहां से आते वक्त उनबिल की मेमोरीज वापस आ जाती है और उसे याद आ जाता है कि उसने बेरोना के साथ क्या किया था। वहीं अकॉर्डिंग टू स्टोरी 2 साल पहले जू दांते को बताए बगैर नाइग्यू कहीं गायब हो जाती है और जू दांते को लगता है कि वो उसे धोखा देकर भाग गई है। प्रेजेंट में जू दांते नाइग्यू को इसी बात के लिए कन्फ्रंट करता है और दोनों के बीच हुई खींचातानी के दौरान जू दांते नाइग्यू पर अटैक कर देता है। पर फॉर्चुनेटली लोगन ली और ओयुनी आकर उसे बचा लेते हैं और जब उसे होश आता है तो लोगन उससे जानने की कोशिश करता है कि 2 साल पहले वो जू दांते का कौन सा सच उसे बताना चाहती थी। पर नाइग्यू जू दांते को धोखा देने से इनकार कर देती है और वापस घर लौट जाती है। वापस आकर वो जू दांते की बिहेवियर के बाद उस पर विश्वास नहीं करती और उससे प्रॉपर्टी में अपने शेयर की डिमांड करती है और नाइग्यू का विश्वास फिर से जीतने के लिए जू दांते अपनी 70% प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता है। उधर जेल में बंद युनचुल अपनी गिल्ट की वजह से और अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद पर लगे सारे एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है और एक आखिरी बार ओयुनी उससे मिलने जेल आती है, जहां युनचुल कहता है कि बेरोना को उनबिल के रास्ते से हटाने के लिए उसने ही बेरोना का मर्डर किया है। पर ओयुनी डिवोर्स पेपर युनचुल को थमाते हुए एक शॉकिंग सच का खुलासा करती है। वो उसे बताती है कि असल में वो ही बेरोना का बायोलॉजिकल फादर है और गलती से अपनी एक बेटी को बचाने के लिए युनचुल दूसरी बेटी के साथ इनजस्टिस कर बैठता है। उधर चोन सोजिन से शादी के बाद जू दांते अपने असली रंग दिखाना शुरू कर देता है। जब दोनों में किसी टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है तो जू दांते चोन सोजिन को बुरी तरह से पीटता है और जिस पेंट हाउस की क्वीन बनने का ड्रीम कभी चोन सोजिन ने देखा था, उसकी चमक दमक के पीछे की काली सच्चाई जल्द ही उसके सामने आ जाती है। जू दांते चोन सोजिन को घर की सर्वेंट बना देता है और वो उसे वार्न करता है कि अगर वो उसके बनाए रूल्स फॉलो नहीं करेगी तो उसका भी वही हाल होगा जो सूर्योन का हुआ था। पर जू दांते इस सच से अनजान होता है कि सूर्योन उसकी लाइफ में वापस आ चुकी है और जिस ब्यूटीफुल लेडी को वो अपनी नाइग्यू समझ रहा है वो असल में हमारी सूर्योन है, जो अपने रिवेंज को पूरा करने वापस कोरिया आई है। और जब कहानी में इतने खुलासे हो ही रहे हैं तो एक और सस्पेंस से पर्दा उठ ही जाता है। अपनी मेमोरीज वापस आने के बाद उनबिल बेरोना के साथ हुए इंसिडेंट को डिटेल में चोन सोजिन के सामने एक्सप्लेन करती है। वो उसे बताती है कि उसने ट्रॉफी से बेरोना की गर्दन पर अटैक किया था, जिसके बाद वो सीढ़ियों से गिर गई थी। उसी वक्त किसी के फोन की बेल बजती है, जिसे सुनकर उनबिल होश में आती है और रियलाइज करती है कि उसने क्या कर दिया है। डर के मारे वो वहां से भाग जाती है, पर उनबिल चोन सोजिन से कहती है कि बेरोना की हालत इतनी सीरियस नहीं थी कि उसकी जान चली जाती और ना ही उसने बेरोना के सिर पर अटैक किया था। नाउ लेट मी टेल यू गाइस कि उस रात असल में हुआ क्या था। दरअसल जिस वक्त ये सारा सीन होता है वहीं मौजूद जू दांते को फोन पर पता चल जाता है कि ट्रॉफी जीतने वाली पर्सन उसकी बेटी नहीं बल्कि बेरोना है। तभी उसके फोन की बेल बजती है, जिसे सुनकर उनबिल भाग जाती है और जू दांते उसे भागते हुए देख लेता है। बेरोना जू दांते को देखकर उससे हेल्प मांगती है, पर उसकी इंटेंशंस कुछ और ही होती हैं और वहीं पड़े ट्रॉफी के टुकड़े को उठाकर वो बेरोना के सिर पर वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जू दांते वॉशरूम जाकर अपने खून से सने कपड़े चेंज कर देता है। इतना ही नहीं, फायर अलार्म ऑन करने वाला पर्सन भी जू दांते ही होता है और उसी ने हॉस्पिटल में बेरोना का ऑक्सीजन पाइप भी हटाया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। और कहानी में क्लियर हो जाता है कि भले ही उनबिल ने रोना पर अटैक किया था, पर उसकी जान लेने वाला पर्सन जू दांते था। पर सबसे बड़े ट्विस्ट का खुलासा तो तब होता है जब रेस्टोरेंट में बैठे सोखुन को एक वीडियो कॉल आती है। एंड गेस व्हाट, वीडियो कॉल करने वाला पर्सन कौन होता है? यस, इट्स बेरोना। बेरोना जिंदा होती है और एक हॉस्पिटल से वो सोखुन को कॉल करती है। बेरोना कैसे बचती है और उस हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचती है, और 2 साल पहले सूर्योन के साथ क्या हुआ था, और जब सूर्योन जिंदा है तो जू दांते और चोन सोजिन के साथ रिवेंज के अपने मकसद को वो कैसे पूरा करती है। आई एम श्योर आप सब भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते होंगे,
जो आपको वीडियो के लास्ट पार्ट में मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।